हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट कोडिंग क्लास। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक ऐसे PHP ओप कॉन्सेप्ट जो बिगिनर के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेट स्टैटिक बाइंडिंग। इसे समझने के बाद आप इजीली एडवांस्ड ओप्स कॉन्सेप्ट जो है आप लिख पाएंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं विथ एग्जांपल के साथ कि हम लोग लेट स्टैटिक बाइंडिंग क्या होता है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक क्लास लिया है यूजर और उसमें मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया है प्रोटेक्टेड स्टैटिक डॉलर नेम। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था स्टैटिक मेंबर्स के बारे में, तो उसी से रिलेटेड ये भी टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, डॉलर नेम में एक वैल्यू डाल दिया नीतीश मिश्रा और एक मैं फंक्शन क्रिएट किया हूँ पब्लिक स्टैटिक फंक्शन मैसेज, जिसमें क्या किया, ये इको मैंने कर दिया सेल्फ डॉलर नेम, क्योंकि सेम क्लास में स्टैटिक वेरिएबल को कॉल करते हैं सेम क्लास में। तो सेल्फ के साथ सेल्फ कॉलन कॉलन और वेरिएबल का जो भी नेम होता है वो हम लोग डालते हैं, ठीक है। और एक मैंने दूसरा क्लास स्टूडेंट क्रिएट किया है जिसको कि मैंने एक्सटेंड्स किया है यूजर के साथ। तो अब इसमें मैंने एक वेरिएबल जो है डिफाइन कर दिया है डॉलर नेम विथ प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी एंड स्टैटिक मेथड। इसमें भी मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया। तो मैंने एक वेरिएबल इसमें भी डिफाइन किया प्रोटेक्टेड स्टैटिक डॉलर नेम इक्वल टू राम। इस वाले यूजर क्लास का अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हम लोग न्यू स्टूडेंट और इसको हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर कर लिए डॉलर OBJ। और अगर हम लोग इस यूजर क्लास के इस फंक्शन को एक्सेस करना चाहेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ ही हम लोग एक्सेस करते हैं, तो ऑब्जेक्ट डॉलर OBJ मैसेज। तो ये क्या आउटपुट देगा, ये हमारा आउटपुट देगा नीतीश मिश्रा। बट ये स्टूडेंट जो है वो तो यूजर क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो क्या आउटपुट आना चाहिए, हमारा आउटपुट जो है, ये मैंने ऑलरेडी इस क्लास में भी डॉलर नेम नाम का एक फंक्शन बनाया है जिसमें वैल्यू क्या है, राम है, तो राम आना चाहिए। बट ये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे सेल्फ ये जो है ये हम लोग यूज़ किए हुए हैं। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए हम चाहते हैं कि ये राम जो है ये वैल्यू आए, इस वाली क्लास का है, चाइल्ड क्लास का जो वेरिएबल का जो वैल्यू है वो आए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्फ की जगह पे हम लोग स्टैटिक जो है कीवर्ड का यूज करेंगे, ऐसे इको स्टैटिक और कॉलन कॉलन डॉलर नेम। अब अगर हम लोग स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके मैसेज को कॉल करेंगे तो ये आउटपुट क्या देगा, राम। अब आप लोगों को ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो आप क्या करते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैटिक कीवर्ड और लेट स्टैटिक बाइंडिंग में फ़र्क क्या है। तो इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं रियल एग्जांपल जो कि हम लोग VS कोड में देखेंगे, रन करके देखते हैं कि कैसे ये में जो है ये वर्क कैसे करता है, ये हम लोग देखते हैं। लेट स्टैटिक बाइंडिंग डॉट PHP नाम से एक फ़ाइल बनाया हुआ है जिसमें मैंने क्लास यूजर और उसमें जो है प्रोटेक्टेड स्टैटिक डॉलर नेम इजकल टू नीतीश मिश्रा और ये पब्लिक स्टैटिक मैसेज नाम का एक फंक्शन भी बनाया हुआ है और इसमें ये डॉलर नेम जो है जो सेल्फ इसी क्लास का जो वेरिएबल है उसको मैंने कॉल किया हुआ है। और मैंने एक स्टूडेंट क्लास क्रिएट किया हुआ है जिसको कि हम लोग यूजर के साथ एक्सटेंड कर रहे हैं और इसमें भी मैंने एक प्रोटेक्टेड स्टैटिक डॉलर नेम वेरिएबल, मैंने सेम वेरिएबल जैसे उसमें डॉलर नेम है उसी तरह मैंने इसमें भी डॉलर नेम लिया हुआ है, बट दोनों का वैल्यू जो है वो डिफरेंस है। तो चलिए हम लोग पहले एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट यूजर क्लास का। तो कैसे करेंगे, न्यू यूजर और अब हम लोग कॉल कर रहे हैं जो हमारा फंक्शन है मैसेज, उसको हम लोग कॉल कर रहे हैं। तो अभी हमारा क्या आउटपुट होगा, अभी हमारा आउटपुट होने वाला है नीतीश मिश्रा। तो इसका आउटपुट आ गया नीतीश मिश्रा। क्यों आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि ये जो मैसेज है इसके अंदर में सेल्फ है और सेल्फ जो है सेम क्लास का जो वेरिएबल है डॉलर नेम उसमें जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। अब हमारे पास क्या है, एक स्टूडेंट जो है ये है क्लास है। तो अब हम लोग यूजर को चेंज कर देते हैं स्टूडेंट क्लास में।
स्टूडेंट क्लास से मैंने चेंज कर दिया। और अब जो हम लोग मैसेज, ये जो है मैसेज नाम का फंक्शन है, क्योंकि ये यूजर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो हम लोग स्टूडेंट जो है यूजर क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो यूजर हो गया पेरेंट क्लास और स्टूडेंट हो गया चाइल्ड क्लास। तो चाइल्ड क्लास जो है पेरेंट क्लास के फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, तो मैसेज को हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। तो चलिए इसको रिफ्रेश करके एक बार चेक करते हैं। तो ये जो है अभी भी ये हमारा नीतीश मिश्रा ही दे रहा है, बल्कि हम लोग जो है हम लोग क्रिएट किए हुए हैं ऑब्जेक्ट स्टूडेंट क्लास का, तो स्टूडेंट क्लास का वैल्यू जो है राम है वो प्रिंट नहीं कर रहा है। अगर ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बना के भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल करेंगे, तब भी ये जो है ये जो अपने सेम क्लास में जो वैल्यू है उसी को प्रिंट करेगा। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि नहीं इसका यूज़ ना करें और ये वाला जो है इसका यूज करें, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सिर्फ सिंपल सा यहाँ पे क्या करेंगे, स्टैटिक यहाँ पे जो है वो हम लोग डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, STATIC, ठीक है, अब सही है। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं क्या हो गया, वैल्यू हमारा चेंज हो गया। आप लोगों ने देखा कि ये हम लोग कैसे इसको चेंज करते हैं। तो इसी टाइप से अगर आप चाहते हैं, अगर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट हो कि जो हमारा सेम क्लास जो है चाइल्ड क्लास का जो वैल्यू है वो हम लोग यूज़ करें, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट कॉल करें अगर चाइल्ड क्लास का, तो हमारा ये वाला कॉल करें, तो हम लोग इस टाइप से जो है यहाँ पे स्टैटिक अगर यूज़ करेंगे तो वो जो हमारा चाइल्ड क्लास है उसका वैल्यू प्रिंट करेगा, ना कि पेरेंट क्लास का। तो दोस्तों अब आपको क्लियर हो गया होगा कि लेट स्टैटिक बाइंडिंग कैसे काम करता है। लेकिन PHP में एक और पावरफुल फीचर है जो कोड रीयूज को और इजी बनाता है, उसका नाम है ट्रेट। तो अगले वीडियो इसी पे होगा जिसमें आप सीखेंगे ट्रेट का यूज और रियल लाइफ एग्जाम्पल। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।